बड़ौदा उपचुनाव को लेकर जहां बीजेपी के लिए रणजीत चौटाला, जेजेपी के लिए दिग्विजय चौटाला और कांग्रेस के लिए दीपेंद्र हुड्डा मैदान में डटे हैं, तो वहीं इनेलो के लिए माहौल बनाने के लिए अर्जुन चौटाला बड़ौदा का दौरा कर रहे हैं। लगातार दूसरे दिन हलके में कई गांव का दौरा करने पहुंचे इनेलो नेता अर्जुन चौटाला ने ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला को जुबान का धनी बताते हुए कहा कि उनकी आज जेब भारी भले ही ना हो, लेकिन जो जुबान के धनी हैं, जिसका काम उन्होंने करने का जिम्मा उठाया है, तो उनकी आवाज को उन्होंने विधानसभा में उठाने का काम किया है। 35 साल से इंडियन नेशनल लोकदल का ये गढ़ रहा है और आगे भी ये हमेशा से इंडियन नेशनल लोकदल का बड़ौदा की जनता ने, हमारे बुजुर्गों ने, यहाँ के हमारे युवा साथियों ने, सबने हमेशा साथ निभाने का काम किया। ये जो रेला बढ़ता जा रहा है, इसके कारण आपको क्या लग रहा है? देखिए जी, सबसे बड़ा कारण ये है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी अभय सिंह जी हमेशा से जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों पे काम किया। इन्होंने कभी ऐसा काम नहीं करा कि भी कहीं जाकर किसी को मनाने के लिए, कहीं 4 वोट के लिए किसी को हाँ कर दी और उसके बाद काम ना किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी अभय सिंह जी चौटाला जबान के धनी नेता है। भले ही आज उनकी जेब भारी ना हो, और उनकी जुबान में आज भी इतना दम है कि जब वो कहीं 4 आदमियों में बैठ के किसी को बोलते हैं कि भाई आपका ये काम मैं करवाऊंगा या आपकी मैं मदद करूंगा, तो 100% आप मानकर चलो उनकी आवाज़ विधानसभा तक जाने का भी काम करती है। और प्रशासन भी जब वो बोलते हैं तो प्रशासन भी अपने कान खोल के उनकी बात सुनने का काम करता है। देखिए जी, जननायक चौधरी देवीलाल के अगर असली कोई वंश है तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। ये आज मैं नहीं कहता, पर ये उन्होंने खुद 1987 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को आगे करा था स्टेज की राजनीति। पूरे स्टेट में उन्होंने एक साफ मैसेज दे दिया, कहने को जो जी कोई भी आके कह दो जननायक चौधरी देवीलाल जी के 4 बेटे हैं, ठीक है, और पता नहीं कितने पोते और पड़पोते हैं, ठीक है, तो वंश तो जी हम सारे हैं। सारा हरियाणा आज के दिन उनको अपना वंश कह सकता है। 1967 में हरियाणा को पंजाब से अलग करने में भी बहुत बड़ा हाथ था। हरियाणा स्टेट ही आज उनका सारा वंश है। वंश होने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके दिए हुए राह पे चलते। राजनीतिक विरासत की थे, राजनीतिक विरासत की तो जी हम क्लेम नहीं करते। हाँ, हम लेकिन एक चीज़ जरूर कहते हैं कि उनके दिए हुए राह पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी अभय सिंह, आज मेरे से ना पूछो, गांव के किसी आदमी से पूछ लो कि भाई जुबान का धनी कौन है। अपना कहवा जो उसने एक बार कह दिया वो काम पूरा करके कौन देता है। या तो जननायक चौधरी देवीलाल कहा करते थे कि भाई जो मैंने एक बार कह दिया, मैंने विधानसभा भेजो, मैं पूरे कागज पे लिख दूंगा देवीलाल और कानून बना दूंगा। या उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला या चौधरी अभय सिंह ने ये काम करा है कि जहाँ पर भी उन्होंने 4 आदमियों में बैठ के किसी को हाँ करी है तो उसका काम पूरा करने का काम किया है। यहाँ के लिए बड़े मुद्दे क्या हैं? देख लीजिए, बड़ौदा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा तो है विकास और रोजगार। पिछले 3 कार्यकाल में कांग्रेस के 2 कार्यकाल, भारतीय जनता पार्टी का 1 कार्यकाल, इसके बाद से अब जो 1 साल का कार्यकाल चल रहा है, ना कोई नई सड़कें बनी, ना कोई नया डेवलपमेंट का काम हुआ, ना यहाँ तक कि अब तो आपकी KMP भी बन गई, तो भी उसके बाद भी कोई नई इंडस्ट्री नहीं आई, कोई भी इस प्रकार का काम करने का इन्होंने कोई काम नहीं किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में 2 नई मंडियाँ बनी थी, सब्जी की भी मंडी बनी थी, अनाज की भी न्यारी मंडी बनी थी, हॉस्पिटल बने थे, इंजीनियरिंग कॉलेज बना था, शुगर मिल बनी थी। आज के दिन बड़ौदा में कोई भी किसान जाके अपना सामान शुगर मिल में अपना माल गिरता है, हाथों हाथ उसको पेमेंट मिलती है, वो किसकी बदौलत है? वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की बदौलत है। आज यहाँ से सारे हरियाणा की कनेक्टिविटी KMP की वजह से, चाहे दिल्ली से लो, चाहे NCR से लो, चाहे रोहतक की कनेक्टिविटी लो, आज सब जगह बढ़ी हुई है। क्यों? क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की विजन थी कि भी मैं अपने इलाके को डेवलप करना चाहता हूँ, इस एरिया को और सक्षम बनाना चाहता हूँ। उसके बाद से कोई भी इतना बड़ा अगर प्रोजेक्ट लेकर आया हो तो आप मेरे को अवश्य बताएं, क्योंकि मेरे को तो कहीं पर इस प्रकार का उस स्केल पर कहीं पर भी विकास नहीं दिखा मुझे। इस दौरान अर्जुन चौटाला ने बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों पर आरोप लगाया कि उन्होंने हमेशा ही बड़ौदा की अनदेखी की है, जबकि इनेलो के राज में बड़ौदा में बड़े बड़े विकास के काम हुए हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि जनता चुनाव में किसके साथ जाती है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी।